Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम बेटा हमने कार्ल पियर्सन की जो बड़ी वाली फॉर्मूला है इनके बारे में डिस्कशन किया था, एंड आफ्टर एक्सरसाइज नंबर 2.2 के 1 से लेके 12 नंबर तक के सम किए थे हमने, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि बाकी जो एक्सरसाइज के जो कार्ल पियर्सन के जितने भी सम है वो आपको कंप्लीट करना है। आज बेटा हमें देखना है कार्ल पियर्सन की शॉर्ट फार्मूला। तो कार्ल पियर्सन की बेटा का ये शॉर्ट फार्मूला है। तो हम बेटा बात करें तो कार्ल पियर्सन की बेटा फर्स्ट शॉर्ट फार्मूला है R इज इक्वल टू COV अपॉन SX इंटू SY। R इज इक्वल टू COV ब्रैकेट में XY अपॉन SX इंटू SY। पूरा लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि कोवेरियंस XY अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। यही फॉर्मूला और भी हमें लिखनी है बेटा, तो हम लिख सकते हैं SXY अपॉन SX इंटू SY। तो अगर आपको सम के अंदर SXY दिया है तो आपको COV XY के बदले आप SXY लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला को हम बेटा फर्स्ट नंबर की फॉर्मूला कहेंगे। अगेन R इज इक्वल टू COV XY अपॉन SX इंटू SY। या तो इसने बेटा फुल इंफॉर्मेशन दिया है तो लिखा होगा कोवेरियंस XY अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। अगर हमें SXY दिया है तो हमें लिखना है SXY अपॉन SX इंटू SY। यहां आपको ध्यान रखना है कि अपॉन में n आएगा नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में n दिया होगा बट आपको लेना है नहीं। ओके बेटा, हमारी सेकंड फॉर्मूला है बेटा R इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू SX इंटू SY। अगेन R इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू SX इंटू SY। ये फॉर्मूला को बेटा हम सेकंड नंबर की फॉर्मूला कहेंगे, याद रखना। जब हम सम करेंगे तो मैं आपको बोलो बेटा कौन से नंबर की फॉर्मूला आएगी, तो 1, 2 या 3, तो आपको वो टाइम बताना होगा। थर्ड फॉर्मूला है बेटा हमारी R इज इक्वल टू सिग्मा XY माइनस n एक्स बार वाई बार अपॉन n इंटू SX इंटू SY। अगेन बेटा R इज इक्वल टू सिग्मा XY माइनस n एक्स बार वाई बार अपॉन n इंटू SX इंटू SY। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को हम फॉर्मूला नंबर 3 कहेंगे बेटा। ओके, बट समटाइम्स क्या होगा कि आपके पास SX नहीं होगा बेटा। तो अगर आपको सम के अंदर SX नहीं दिया है और आपको फाइंड करना है तो SX इक्वल टू होगा रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। अगर SY नहीं दिया है तो हम लिखेंगे SY इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन n। ये फॉर्मूला को आपको बेटा यूज करना है SX एंड SY फाइंड करने के लिए। ओके, अगर आप x बार की फॉर्मूला तो जानते ही हो, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n एंड y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। समटाइम्स बेटा अगर हमें COV XY फाइंड करना है तो कैसे करेंगे हम, तो COV XY फाइंड करना है तो हम लिखेंगे सिग्मा XI माइनस एक्स बार इंटू
वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन बेटा। तो ये जो हमारी फॉर्मूला थी वो सब बेटा शॉर्टकट फॉर्मूला थी। आपको ये फॉर्मूला 5 टाइम्स लिख के याद करना है बेटा। अब ये शॉर्टकट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बेटा कई सम देखेंगे। तो टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 80 पर आपको एग्जाम्पल नंबर 14 दिया है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ हमारी देखो बेटा शॉर्टकट मेथड के सम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 सम दिया है हमें बेटा। तो फर्स्ट सम की बात करें बेटा, तो फर्स्ट सम के अंदर हमारे पास क्या है देखो, एन सी ओ वी एक्स वाई एस एक्स एंड एस वाई। तो बोलो बेटा यहाँ कौन से नंबर की फॉर्मूला आएगी? यस, तो यहाँ बेटा फर्स्ट नंबर वाली फॉर्मूला आएगी, आर इज इक्वल टू सी ओ वी एक्स वाई अपॉन एन आएगा कि नहीं आएगा? तो नहीं, यहाँ एन लेना है नहीं, एस एक्स इंटू एस वाई। जो हमें सीओवी दिया है तो सीओवी वाला एस एक्स वाई होता तो वो वाली फॉर्मूला लगाते हम, बराबर बेटा। तो देखो आप फर्स्ट सम, आर इज इक्वल टू सी ओ वी एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई माइनस 50 अपॉन 15 इंटू 8 माइनस 50 अपॉन 120, आर इज इक्वल टू माइनस 0.42 बेटा। ओके, सेकंड नंबर में देखो बेटा, एन दिया है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, वेरियंस ऑफ एक्स। तो आपने स्टैंडर्ड 11 में देखा था बेटा, वेरियंस यानी क्या होगा, एस स्क्वायर, एक्स का है तो क्या लिखेंगे, एस स्क्वायर एक्स, तो वो आपको दिया है 25। वेरियंस ऑफ वाई, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, एस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 36। तो अगर आपको एस एक्स फाइंड करना है तो 25 का रूट कितना होगा, 5, एंड एस वाई फाइंड करना है तो 36 का रूट कितना होगा बेटा, 6। तो यहाँ देखो बेटा आपको क्या दिया है, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार दिया है। तो यहाँ आपको सेकंड नंबर वाली फॉर्मूला का यूज करना है जो हमने देखा हुआ था। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, वो वाली फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो देखो बेटा, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। तो आपको दिया हुआ था 60 एन 10, या हमारे पास स्क्वायर था बट हमने रूट फाइंड किया था, तो एस एक्स 5 एंड एस वाई 6, तो 60 अपॉन 300, तो आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें बेटा, 0.2। नेक्स्ट बेटा थर्ड नंबर में देखो बेटा आपको क्या दिया है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होगा, एन। ओके, मीन, एक्स का मीन यानी एक्स बार एंड वाई का मीन यानी वाई बार। अब ये आपको समझना है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। तो अगर x का है ना तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा पता है, x माइनस एक्स बार, और सम यानी आगे हम क्या करेंगे, सिग्मा बेटा। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर बोला है तो इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे, एंड जो y का है इसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, तो वो हमारे पास है 160। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। तो बेटा द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, तो इसे हम कहेंगे बेटा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो याद रखना बेटा, तो यहाँ कौन सी वाली फॉर्मूला आएगी, तो यहाँ बेटा हमारी जो
कैलकुलेशन की बड़ी वाली फर्स्ट फॉर्मूला थी ना, वो फॉर्मूला आएगी बेटा कि R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो यहाँ बेटा आप वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके बेटा, 4 नंबर, n इज इक्वल टू 10 सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 1500, मीन ऑफ x मतलब x बार 12, मीन ऑफ y मतलब y बार 15, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मतलब sx इक्वल टू 9 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y sy इज इक्वल टू बेटा 5। तो यहाँ कौन सी वाली फॉर्मूला आएगी? तो फॉर्मूला नंबर 3, R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। मोस्ट टाइम भी फॉर्मूला है बेटा, याद रखना। तो R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। तो हमारे पास है बेटा वैल्यू, सिग्मा एक्स वाई था 1500 एन 10 एक्स बार 12 15 एन 10 एस एक्स 9 एंड एस वाई 5। तो 1500 माइनस 1800 अपॉन 415 माइनस 300 अपॉन 450। तो R इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें बेटा? माइनस 0.67। ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सम नंबर 12 देखो बेटा। तो 12 नंबर के अंदर आपको कौन सी फॉर्मूला लगानी है? तो फर्स्ट नंबर वाली। ओके, यहाँ आपको वेरिएंस दिया है, देखो वेरिएंस ऑफ y मतलब आपके पास है एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 144। तो एस वाई कितना होगा? 12 होगा। ओके, वो आपको ध्यान रखना है। तो आप बेटा फर्स्ट नंबर वाली फॉर्मूला का यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। 13 नंबर देखो, एक्स बार वाई बार सिग्मा एक्स वाई एस एक्स एंड एस वाई। तो थर्ड नंबर वाली फॉर्मूला आएगी आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ओके बेटा, नेक्स्ट जो 14 नंबर वाला जो सम है, 14 नंबर के अंदर बेटा जो कैलकुलेशन की बड़ी वाली जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई करनी है यहाँ बेटा। और यहाँ जो सेकंड नंबर वाली फॉर्मूला है कैलकुलेशन की बड़ी फॉर्मूला वो यूज़ करनी है। ये 15 नंबर का हमने देख लिया कि ये 60 को क्या कहेंगे हम? एक्स बार, 95 को वाई बार, ए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ए सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, और इसे कहेंगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बेटा। ओके, आफ्टर बेटा हमें देखना है एग्जाम्पल नंबर 26 मार्च 2018 के अंदर बोर्ड ने ये शॉर्ट सम पूछा था। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो हमारे पास क्या है बेटा? तो COV XY रेशियो एस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3:5 एंड SX रेशियो SY इज इक्वल टू 1:2। तो COV दिया है बेटा, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? तो कि COV XY अपॉन एस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3:5। जो दूसरा में दिया है SX रेशियो SY, तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? तो कि SX अपॉन SY इक्वल टू 1/2। तो बेटा ये जो हमारी फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर की, वो फर्स्ट नंबर की फॉर्मूला का ही डेटा दिया है बेटा हमें। तो देखो हमें ऊपर COV XY चाहिए और अपॉन में SX इंटू SY होना चाहिए। तो इसने पहले हमें दिया COV XY अपॉन एस स्क्वायर एक्स। हमें तो अपॉन में एक ही SX चाहिए, बट यहाँ स्क्वायर है तो कोई बात नहीं। इसने सामने एडजस्ट करने के लिए क्या किया? तो ऊपर एक x दे दिया,
नीचे तो एस वाई आ गया है, तो देखो यहाँ से एक एस एक्स चला जाएगा तो यहाँ से स्क्वायर चला जाएगा और नीचे एस वाई तो है बेटा। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई में ही लेना है। तो कि सी ओ वी एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई, जो वैल्यू वो वैल्यू पुटअप कर दो, 3/5 1/2, तो 3/10, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 0.3 बेटा। कितना मिलेगा? 0.3। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर 27 में द फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम अ बीवाराइट डेटा एन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार एस एक्स है हमारे पास, बट सिग्मा वाई माइनस वाई सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर इक्वल टू 160। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यहाँ बेटा हमारी सेकंड नंबर की फॉर्मूला आएगी। तो सेकंड नंबर की फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास एस वाई नहीं है, देखो तो एस वाई हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने देखा था बेटा कि अगर एस वाई नहीं दिया है तो एस वाई इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन एन। तो रूट में बेटा 160 लिखेंगे हम और अपॉन करेंगे 10, तो रूट में 60, तो कितना मिलेगा बेटा आंसर हमें 4। क्लियर बेटा? तो बाद में तो हम वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर बेटा? तो आज जो हमने ये बेटा बात की वो शॉर्ट सम की बात की। जितने भी शॉर्ट सम मैंने आज करवाए वो सब आपकी नोटबुक में लिख के एक्सरसाइज के सब सम कंप्लीट करके सब्जेक्ट टीचर को आपको व्हाट्सएप के द्वारा सेंड करना होगा बेटा। ओके, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। बाय बेटा।